टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक टुगेदर को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं टेक टुगेदर। तो जैसे कि आपने वीडियो को टाइटल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। जब भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जो है सॉफ्टवेयर के साथ होता है, मॉनिटर के साथ होता है, कीबोर्ड माउस इन सब के साथ होता है। मतलब पेरिफेरल डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है इनके साथ होता है। इनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो कंप्यूटर प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और होता है उसके बगल में रखा ये डब्बा जिसे हम लोग नॉर्मली सीपीयू के नाम से जानते हैं, जो कि कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो ये हार्डवेयर का जो ये सीपीयू का जो डब्बा है, इसके साथ हमारा दो टाइप का इंटरेक्शन होता है। पहला होता है पावर ऑन करने के लिए हम इसके सामने जो पावर का बटन है उसे दबाते हैं, और या फिर इसके आगे पीछे जो है हेडफोन या पेन ड्राइव लगाने के लिए हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा इस डब्बे के साथ हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का जो ये डब्बा है इसके अंदर होता क्या है। कुछ लोगों को पता है कि इसके अंदर जो है सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, ये सब होता है, लेकिन उनको क्लियर आइडिया ये इस बात का नहीं है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स हैं ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से इनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हार्डवेयर के ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इंडिविजुअली किस तरह से काम करते हैं और आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो सीपीयू नाम का जो डब्बा मैंने आपको बताया, तो इसका असल में नाम सीपीयू नहीं है। इसका एक्चुअल नाम है कंप्यूटर केस कह सकते हैं, आप इसे कैबिनेट कह सकते हैं, बट इसे सीपीयू कहना गलत इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर के केस में सीपीयू जो है हार्डवेयर का एक इंटीग्रल पार्ट है जो बेसिकली इस डब्बे के अंदर रहता है। तो ये डब्बा बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको बेसिकली बाहर के धूल, मिट्टी, कीचड़, लाइक कॉकरोच, छिपकली, चूहा, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। और ये डब्बा होने के कारण, लाइक कैबिनेट होने के कारण, आप कंप्यूटर हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। तो यही होता है इस कैबिनेट का काम। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई पार्ट नहीं है, बेसिकली एक एक्सेसरी आप कह सकते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता है और उसे इजीली हैंडल बना सकता है। और दिखने में थोड़ा एस्थेटिक लगता है, लेकिन क्योंकि अगर खुला हुआ वायर अगर आप रखेंगे ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये, जैसे कि मैंने कहा कि ये केस कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए तो ये आपस में किस तरह से काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। नाउ अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा था, पहला वीडियो जो मैंने यूट्यूब में बनाया था, कंप्यूटर क्या है, किस तरह से काम करता है, तो उसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर को एक वॉशिंग मशीन के साथ कंपेयर करके दिखाया था। तो आज के वीडियो में मैं हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स को किसी ढाबा या रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर करके आपको समझाऊंगा कि एक एक कंपोनेंट किस तरह से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने कहा, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्या करता है, लाइक आपके घर के वॉल से एसी को लेता है और उसको डीसी में अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ज़रूरत क्या थी, राइट। नाउ मान लीजिए आपके घर में पावर सप्लाई आता है किसी कंपनी से, रिलायंस से हो, कहीं से भी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी हो, तो जहीं से भी पावर आता है तो वो सीधा आके आपके घर के मीटर बॉक्स में आता है, राइट। अब मीटर बॉक्स क्या करते हैं, वहाँ से अलग अलग वायर निकलते हैं आपके हर घर के हर स्विच बोर्ड में, हर कनेक्शन में, वो वहाँ से मीटर बॉक्स से आपको वायर निकल के जाता है। तो ये पावर सप्लाई कहीं हद तक आपका मीटर बॉक्स जैसा है। लाइक नॉर्मली क्या होगा, आपके घर में माइक्रोवेव हो सकता है, टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है, हीटर हो सकता है, छोटा बल्ब भी हो सकता है, पंखा हो सकता है। तो हर इक्विपमेंट जो है अलग अलग उसका रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी यानी पावर का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। एसी जितना बिजली ले लेता है, एक छोटा सा बल्ब उतना बिजली नहीं लेता है। तो मीटर बॉक्स क्या करता है, हर इक्विपमेंट, लाइक हर इलेक्ट्रिकल जो आपका सिस्टम है, हर डिवाइस को अलग अलग आपके घर के मीटर बॉक्स से उसी हिसाब से, लोड के हिसाब से वो अपना अपना करंट सप्लाई करता है। पावर सप्लाई का भी काम ही वही है। पीएसयू या एसएमपीएस जो भी कहे कंप्यूटर का, उसका काम भी वही होता है कि ये कंप्यूटर के दूसरे जो कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क, जो भी दूसरे कंपोनेंट हैं, उनको अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर सप्लाई करता है। दैट्स इट, दैट्स द जॉब ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई खत्म हो गया। तो आप मान लीजिए आप एक धाबा पकड़ लेते हैं, एक धाबा है, तो वहाँ पे एक मीटर बॉक्स भी होगा जैसे आपके घर की तरह। तो वहाँ पे भी धाबा के अंदर एक बहुत बड़ा चिमनी होगा, जहाँ पे चिमनी जो है लाइक एग्जॉस्ट फैन होगा, तो वो अलग पावर लेगा।
जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं वहाँ पे अगर पंखा एसी कुछ भी है तो वो वहाँ पे अलग लोड होगा। तो मीटर बॉक्स से पावर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई से एसएमपीएस से अलग अलग जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस यही है फंडा। अब बात करते हैं ढाबे में एक किचन होता है जहाँ पे मतलब रसोई होता है जहाँ पे खाना बनता है। तो हार्डवेयर के केस में ये रसोई जो है आपका मदरबोर्ड है। सब कुछ आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है और ढाबे के केस में भी वैसा ही होता है कि सब कुछ जो है वो अंदर जो पक रहा है वही आपको बाहर मिलता है और इसी का पैसा ढाबा लेता है। तो यही होता है, सेम फंक्शन है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट कुछ भी मान लीजिए तो उसमें एक मैनेजरियल बोर्ड होता है। जो लोग ढाबा चलाते हैं तो वो होता है हमारा मैनेजर आप पकड़ लीजिए या फिर मान लीजिए बॉस, ढाबा का मालिक जो भी है। तो हार्डवेयर के केस में वो है हमारा सीपीयू। अब ये जो मैनेजरियल सिस्टम है जो मैनेज कर रहा है ढाबा को, तो उस ढाबा में 2 बंदे होते हैं मैनेजर के अंडर। एक होता है आपका कैशियर जो बेसिकली आपका कैश जो है हैंडल करता है, काउंट करता है, पैसा का हिसाब रखता है। और दूसरा होता है आपका शेफ जो खाना बनाता है। तो ये दोनों मेन हमारे किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट में मान लीजिए तो एक कैशियर होगा जो पैसे का हिसाब रखेगा और एक शेफ होगा जो खाना बनाया खाना का हिसाब रखेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर। एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जैसे कि कैशियर पैसे का हिसाब रखता है तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, डाटा जो नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं मैथमेटिकल, उनको हैंडल करता है। दूसरी तरफ जैसे कि हमारा शेफ जो है, जो हमारा रसोइया जो है खाना बनाता है, तो इसी तरह से कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू के अंडर होता है। तो वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस का काम करता है। वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को हैंडल नहीं करता, उसका काम होता है एएलयू का, तो एएलयू करता है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट आप मान लीजिए तो उसमें एक स्टोरेज होगा जहाँ पे पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का राशन पानी जमा खरीद के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर रूम मान लीजिए। तो उसी हिसाब से हमारे हार्डवेयर में भी एक स्टोर रूम होता है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये है हार्डवेयर का सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑब्वियसली आपका किचन यहाँ पे है, ढाबा का किचन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली स्टोर रूम जो है थोड़ा दूर होगा, ठीक है। लेकिन अब जब भी आप खाना बना रहे हैं आप बार बार स्टोर रूम से खाना लेने आने चीज़ें लेने आने जाने के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको एक पास में एक छोटा सा स्टोरेज चाहिए होगा जहाँ पे आप आज जो खाना बनाने वाले हैं आज की डेट पे, तो वहाँ पे तो 1 महीने का स्टोर है। तो आज की डेट में जो मैं बनाने वाला हूँ मैं स्टोर रूम से निकाल के यहाँ पे अपने छोटे वाले स्टोर रूम, जो मान लीजिए फ्रिज है, तो ढाबा में जो फ्रिज है तो वहाँ पे मैं जो आज की डेट में बनाने वाला हूँ या जो पहले मुझे बनाना है, जो चीज़ें खराब हो जानी है चिकन मान लीजिए, दूध मान लीजिए, तो ये सब चीज़ें मुझे फ्रिज में रखना है क्योंकि इनके ऊपर पहले काम करना है। तो हार्डवेयर के केस में भी वैसा ही है। स्टोर रूम से मैंने निकाल के रखा सामान फ्रिज में। हार्डवेयर में क्या करते हैं, जब भी सीपीयू को कुछ काम करना होता है, सीपीयू हमारा शेफ है, तो सीपीयू को अगर कुछ भी काम करना होता है तो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क से चीज़ें उठा के रैम में रख लेता है। अब रैम क्या है, उसके हाथ के पास है। जैसे फ्रिज जो है शेफ के हाथ के पास है, किचन के अंदर है, तो उसी तरह रैम जो है साइज में छोटा है लेकिन शेफ के हाथ के पास है, बगल में ही है। जब भी चाहा फ्रिज का डोर खुला, निकाला और सामान उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो रैम का फंक्शन भी ये है। रैम जो है हार्ड डिस्क से छोटा है लेकिन सीपीयू के पास है, तो क्या कर सकता है, सीपीयू जब भी काम करता है तो जो चीज़ें उसको पहले यूज़ करनी होती है वो हार्ड डिस्क से रैम में उठा लेता है और रैम से वो इजीली एक्सेस कर सकता है। अब रैम के बाद जो है दूसरा चीज़ आता है, फ्रिज में तो मैंने कुछ चीज़ें रख ली है। अब बाकी के जो चीज़ हैं जो अभी मुझे जिस चीज़ पे काम करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी खाना बनाना है, तो जो चीज़ें मैं पहले बना के रखूँगा तो मैं अपने सामने टेबल पे रखूँगा ना। तो शेफ के पास या रसोई के पास एक टेबल होता है जिसमें जो चीज़ें उसको अभी बनानी है तो वो फ्रिज से निकाल के उसको रखेगा। आप सीपीयू के पास भी ऐसा ही एक छोटा सा आप टेबल मान के चल सकते हैं जो रैम से भी छोटा है लेकिन और पास है। वो है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। ये रैम के रैम आपका 4 GB 8 GB का होता है लेकिन कैश मेमोरी MB में होता है, 12 MB 13 MB या फिर 30 MB। तो ये छोटा MB, बहुत ही साइज छोटा होता है लेकिन रैम के मुकाबले वो CPU के पास होता है और CPU के इनसाइड होता है, अंदर होता है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है।
और सीपीयू का जो प्राइस आप अगर मार्केट में देखेंगे तो जितना ज़्यादा कैश मेमोरी उसका होगा उतना ज़्यादा सीपीयू फास्ट डाटा एक्सेस कर पाएगा और सीपीयू का प्राइस भी उतना ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा कैश मेमोरी आप सीपीयू में देखेंगे सीपीयू का प्राइस उतना ज़्यादा होता है, उतना फास्ट भी होता है। तो कैश बेसिकली वो टेबल की तरह है जहाँ से फ्रिज से बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो भी है अभी इंस्टेंट निकाला और सामने टेबल पर रखा या काटने लगे तो वो छोटा सा टेबल है, वो होता है कैश मेमोरी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो किसी भी होटल में टेबल से ऑर्डर लेके किचन तक और किचन से खाना लेके टेबल तक कौन आता है? वेटर आता है, राइट। बिल्कुल उसी तरह से हार्डवेयर के केस में भी मदरबोर्ड्स में इस तरह के इलेक्ट्रिकल लाइंस, चैनल्स बने होते हैं, लेन्स बने होते हैं जो बेसिकली इनका काम होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा लेके जाना, लाइक सीपीयू से मदरबोर्ड तक, रैम से लेके चिपसेट तक या ग्राफिक्स कार्ड से लेके सीपीयू तक। तो ये डाटा लेके इधर उधर जाते हैं। तो इन लेन्स को, इन चैनल्स को कहा जाता है बस। जैसे कि यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूएसबी, ये भी एक तरह का डाटा लेन है जो बेसिकली डाटा लेके जाता है। तो मदरबोर्ड में भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बने हैं, छोटे छोटे पतले पतले वायर्स पीछे हैं जिनके थ्रू से डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाता है और इन्हें कहा जाता है बस। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आप किसी हाईफाई 5 स्टार का रेस्टोरेंट या होटल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हेड शेफ है वो खाना बनाता है और उसके नीचे एक असिस्टेंट शेफ होता है जिसे फ्रेंच में सू शेफ कहा जाता है। तो सू शेफ खाना नहीं बनाता, हेड शेफ जो है वो खाना बना के दे देता है। सू शेफ क्या करता है, उस खाने को लेके एक आलीशान प्लेट में बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे सजावट करता है, उसे गार्निश करता है ताकि खाना जो है स्वाद के साथ साथ देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक चीज़ है जिसे हम लोग नॉर्मली जीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड के नाम से जानते हैं। तो जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है डाटा प्रोसेस नहीं करता, सीपीयू जो डाटा प्रोसेस करके देता है उसे क्या करता है, ये ग्राफिकली एनहांस करता है ताकि वो दिखने में और ज़्यादा बेहतर लगे। तो नॉर्मली वीडियो एडिटिंग के लिए या गेम खेलने के लिए जहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन रेजोल्यूशन चाहिए होता है, लाइक जहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग का कम होता है और वीडियो प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ में लिए हम लोग को एक जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए हमें ग्राफिक्स कार्ड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा डिस्प्ले ये मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं लाइक 4K और 8K, तो इस तरह के बड़े बड़े रेजोल्यूशन को रन कराने के लिए आपको डेफिनेटली ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हार्डवेयर का। अब थोड़ा एडवांस में बात करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने कहा, हमारा हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जिसे हम HDD के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक स्टोर रूम की तरह है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा डाटा जो है स्टोर करके रख सकता है, बट वो सीपीयू से बहुत दूर होता है। तो डाटा लेने और आने जाने में तो टाइम लगता है और स्लो होता है। तो इसीलिए आज के डेट में क्या किया गया है कि हार्ड ड्राइव को जो है रिप्लेस कर दिया गया है SSD से, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो HDD जो होते थे वो मैकेनिकल होते थे, लाइक उसमें एक ड्रम होता है या डिस्क होता है जो घूमता रहता है और एक मैग्नेटिक पेन उसके ऊपर डाटा को रीड एंड राइट करता रहता है। अब जब आप किसी डाटा को ढूंढ रहे हैं और इतने बड़ा डिस्क जो है वो घूम रहा है तो डाटा उसमें इजीली मिलना मुश्किल होता है, टाइम लगता है। तो डाटा हार्ड ड्राइव से रैम में और रैम से सीपीयू में लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के डेट में क्या हार्डवेयर जो है धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है SSD से, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव से। SSD बेसिकली चिप बेस्ड मेमोरी है, जैसे कि आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है या फिर पेन ड्राइव होता है, तो वो छोटा होता है लेकिन उसमें एक IC चिप होता है जो मेमोरी स्टोर का काम करता है। अब हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि आप जब डाटा स्टोर करते हैं तो जहाँ पे आप लिख रहे हैं वो वहीं पे रह जाएगा, बिकॉज इट्स मैकेनिकल। बट ये जो चिप बेस्ड मेमोरी है बेसिकली ये ग्लास में पानी डालने के जैसा है। तो आप पानी जिधर से भी जैसे भी डाले वो पानी पूरा एक साइड पे ही जमा होगा ग्रेविटी की वजह से। तो बिल्कुल चिप बेस्ड मेमोरी में ऐसा होता है कि पानी जहाँ पे भी आप रखें, डाटा आप जहाँ पे भी रखें वो अपने आप उसको कॉम्पैक्ट करके एक जगह पे कर देगा। लेकिन हार्ड ड्राइव पे जहाँ पे भी आप राइट करेंगे उसी जगह पे हार्ड ड्राइव में स्टोर रहता है। तो इसीलिए डाटा को ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और SSD में ये चीज़ नहीं होता, डाटा इजीली बहुत फास्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हो गया SSD के बाद। अब आते थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा और एडवांस पे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं CPU की, लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो दो टर्मिनोलॉजीज हमें मिलती है, एक है कोर और दूसरा है थ्रेड। किसी भी CPU का प्रोसेसर आप सर्च कर लेंगे तो इसमें इतने कोर है, इतने थ्रेड है, ये है वो है। तो ये कोर और थ्रेड बेसिकली आप इसे, अगर मैं किचन के साथ जो मैं धावा का एग्जांपल दे रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करूँ तो बेसिकली
मान लीजिए आपके पास किचन के अंदर एक ही चूल्हा है जिसमें आपको खाना बनाना है, तो अगर आप 4 अलग अलग रेसिपीज या आइटम्स बना रहे हैं तो एक एक करके आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं 4 अलग अलग ओवन दे दूँ या चूल्हा दे दूँ तो आप क्या करेंगे, हर एक में एक एक बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, टोटल काम का जो आपका टाइम था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सीपीयू के अंदर भी अगर जितने ज़्यादा कोर होंगे तो सीपीयू क्या करता है, बहुत बड़े प्रोसेस है तो उसको पीसेस में बांट के हर कोर को एक एक दे देगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो क्या है, टोटल प्रोसेस का जो साइकिल था, जो टाइम था, वो कम हो जाता है जितने ज़्यादा आपके कोर होंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली सिंगल कोर होते हैं, लेकिन उसे रन कराने के लिए आपको एक ही कोर का ही इस्तेमाल आप कर पाएंगे, लाइक वो एक सिंगल कोर होते हैं। तो अगर आपके पास 4 या 8 कोर है तो डेफिनेटली वो जो पहला कोर है उसी का इस्तेमाल करेगा, बाकी कोर को इस्तेमाल नहीं करेगा। लाइक ये काफ़ी हद तक आप मान लीजिए प्रेशर कुकर में चना उबालने के जैसा है। लाइक अगर आपके पास 5 हो या जो भी हो, प्रेशर कुकर में अगर आप चना उबालेंगे तो एक ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे, एक ही गैस का इस्तेमाल करेंगे, 4-5 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी तरह से कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो सिंगल कोर, मतलब कोर के लिए ही होते हैं और वो सिंगल कोर का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्रेडिंग की। तो थ्रेड का अगर मैं मान लूँ, थ्रेड का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो थ्रेड बेसिकली आपके हाथ की तरह है। तो हर कोर में मिनिमम एक थ्रेड होता है और मैक्सिमम आज के डेट पे 2 थ्रेड होते हैं। लाइक तो अगर किसी कोर में एक थ्रेड है तो सिंगल थ्रेडेड सीपीयू है, और अगर किसी सीपीयू के कोर में 2 थ्रेड है तो वो मल्टी थ्रेडेड या हाइपर थ्रेडेड सीपीयू से कहा जाता है, राइट। तो अब 2 हाथ होने का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि आपको जल्दी जल्दी खाना खाना है, तो क्या करेंगे, आप खाना लेंगे, खाएंगे, फिर हाथ आपका खाना लेने जाएगा, फिर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको 2 हाथ का इस्तेमाल करने के लिए बोलूँ तो क्या करेंगे, आप एक हाथ से खाएंगे, दूसरा से अगला खाना उठाएंगे, फिर आप इस हाथ खाएंगे, इस हाथ से आप दूसरा खाना उठाने जाएंगे। तो जितना इससे क्या होता है, आपके खाना खाने का टाइम कम हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप कोर में 2 थ्रेड दे देते हैं तो बेसिकली थ्रेड क्या करता है, डाटा को लेके कोर तक इजीली पहुंचाता है। तो प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो कम हो जाता है, लाइक डाटा हैंडलिंग टाइम कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपको थ्रेड मिलेगा उतना ज़्यादा ही आपका मतलब सीपीयू का प्रोसेस साइकिल बेहतर होगा। तो कोर, थ्रेड और कैश मेमोरी तीनों सीपीयू के प्राइस के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा महंगा सीपीयू आप लेंगे उतने ज़्यादा कोर, थ्रेड और कैश मेमोरी आपको मिलेगा। जितना कम आप स्पेंड करेंगे उतना आपको कम मिलेगा। दैट्स इट, बहुत ही ईजी से फंडा है। तो दोस्तों आई होप आपको हार्डवेयर के सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स के बारे में मैं सही से समझा पाया, एक्सप्लेन कर पाया। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ऑब्वियसली कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला है, समझ में थोड़ा सा भी आपका नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि इतने सारे कंपोनेंट्स, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर मैं फ्यूचर में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उनके बारे में, जैसे कि मैंने कीबोर्ड और माउस के बारे में किया था। तो अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने आपको मेरा सीपीयू का डब्बा दिखाया तो अभी खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें भरने वाला हूँ। तो प्लान है मेरा, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली मैं एक डिटेल बिल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ना। अगर आज के वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला जैसे कि मैंने कहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और लाइक इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव या शिकायत है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।